हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज की क्लास में हम नंबर कोडिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज एंड नंबर बेस्ड सीरीज एंड आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है आपका नंबर कोडिंग। तो उसमें अल्फ़ा बेस्ड आपकी जो नंबरिंग है उसका यूज़ किया जाएगा। तो चलिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे ये बता चुका हूँ कि लेफ्ट से अगर आप पोजिशनिंग देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे जी लेफ्ट से 7 है तो राइट से इसकी पोजीशन यहाँ पे 20 है। तो इस तरह का हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी अल्फ़ाबेट के लिए अगर हम बात करते हैं लेफ्ट और राइट से उसका जो सम अप बनता है दोनों साइड से तो 27 बनेगा। जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उससे एक ज़्यादा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई के लिए यहाँ पे आप देखें लेफ्ट से 9th नंबर पे है लेकिन राइट से 18 पे है, तो 9 और 18 का सम अप 27 होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यू की बात करें लेफ्ट से 21 नंबर पे है तो आप ये समझ आ रहा है राइट से 6 नंबर पे है। तो किसी भी अल्फ़ाबेट की हम बात करते हैं अगर लेफ्ट और राइट से देखा जाए तो टोटल जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सीरीज में उनसे एक ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये पोजिशनिंग आपको अच्छे से याद होगी। कुछ क्वेश्चन हम इनके ऊपर बेस लेते हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे आपको ये दे रखा है कि इफ ई आपका यहाँ पे ई का कोड यहाँ पे 5 दे रखा है, तो और नेक्स्ट आप ये बोल रखा है कि पेन का कोड आपको यहाँ पे 35 दे रखा है। तो आप ये बताइए कि पेज का क्या कोड होगा। इस बेसिस पे आपको स्टडी करना है कि पेज का यहाँ पे क्या कोड होगा। तो ई जैसे मैं पोजिशनिंग पे जाता हूँ तो लेफ्ट साइड से ई यहाँ पे 5th नंबर पे है, तो मुझे लग रहा है कि ये भी इसने लेफ्ट साइड से इसकी पोजिशनिंग की होगी। तो आप ये समझ आ रहा है कि पी लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे होता है, 16th नंबर पे होता है। ई कौन से नंबर पे होता है, लेफ्ट साइड से 5th नंबर पे होता है। तो ये पोजिशनिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एन कौन से नंबर पे होता है, 14th नंबर पे होता है। तो मैं चेक कर रहा हूँ जैसे 16 + 5 21, 21 + 14 यहाँ पे आपका सम अप बनना है 35। तो मुझे लगता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड से ही इसने जो इनकी नंबरिंग है उनको यहाँ पे यूज किया और उनका सम अप किया है। तो इस बेसिस पे अगर मुझे इसका कोड बताना होगा पेज का, पी की पोजीशन लेफ्ट से 60 नंबर पे है, ए फर्स्ट नंबर पे है, जी 7 पे है और ई आपके पास 5 पे है। 16 + 1 आपका 17 + 7 24 + 29 यहाँ पे सॉरी +5 जब आप करेंगे तो 29 यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। तो मुझे लगता है आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे पोजिशनिंग का किसी भी अल्फाबेट का यूज किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, जैसे आपको कोड दिया गया है कैट वर्ड लिखा है जिसका कोड 24 है और आपको यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट वर्ड दे रखा है सी जिसका कोड यहाँ पे 32 है। तो आपसे पूछा गया है कि आपको सेड वर्ड का यहाँ पे कोड बताना है। तो अगर मैं इनकी पोजीशन सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चेक करते हैं, अगर वहां से आंसर नहीं बन पा रहा है, कुछ लॉजिक नहीं बन पा रहा है, तो हम राइट हैंड साइड से फिर इनकी पोजिशनिंग को चेक करते हैं। तो जैसे आप देखिए सी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से 3rd नंबर पे है और ये 1st नंबर पे है और टी आपके पास 20 नंबर पे। अगर आप सम अप करेंगे 20 + 1 21 + 3 24, तो ये सही बना है लेफ्ट हैंड साइड से, ये जस्टिफाई हो रहा है। इसको चेक करते हैं। एस आपका 90 नंबर पे होता है, एच आपका 8 पे होता है, ई आपके पास 5 पे होता है। 19 + 8 यहाँ पे आपके पास 27 + 5 32। तो लेफ्ट हैंड साइड से मुझे लगता है आपकी पोजिशनिंग अच्छे से समझ आ रही होगी और आपको याद भी होगी, तभी आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड से ये 19th नंबर पे होता है, ए आपके पास 1st नंबर पे होता है और डी आपके पास यहाँ पे 4th नंबर पे होगा। आप इनका सम अप करेंगे तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका इस वाले ऑप्शन से मिलता जुलता था, यहाँ पे 24 बनना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करेंगे अभी। तो थर्ड क्वेश्चन हम पिक करेंगे अभी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे 2 का कोड दे रखा है 19 एंड माई का कोड दे रखा है 16। ठीक है, और आपसे इस तरह से पूछा गया है फाइंड द कोड ऑफ ही का कोड आपने बताना है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसकी पोजिशनिंग को देखूं तो ये 20 है और इसकी पोजीशन 15 है। जिनको नहीं आता वो बच्चा यहाँ से देख सकता है, ये 20 है ये 15 है। तो 20 और 15 तो 35 बनता है, ये कोड इससे मैच नहीं कर रहा है। तो फिर राइट हैंड साइड की पोजीशनिंग हम देखते हैं।
अगर आपने पेयर याद किए होंगे, मैंने आपको अपोजिट पेयर याद करने बताए थे। टी का जैसे आप यहाँ पे देखिए समअप यहाँ पे 27 बनना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की आप पोजिशनिंग की बात करते हैं तो किसी भी अल्फाबेट के लिए हम ये कह सकते हैं कि 27 बनना चाहिए। तो ऐसे भी मैं इस चीज़ को फाइंड कर पाता हूँ इसलिए कि यहाँ 20 में क्या प्लस करूँ कि यहाँ पे 27 बनेगा। दैट मीन राइट हैंड साइड से टी आपके पास 7th नंबर पे। 50 में क्या प्लस करूँ कि यहाँ पे 27 बनेगा तो 12। तो आप इसको देखें यहाँ पे अगर आप 7 + 12 को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 19 बन रहा है। तो राइट हैंड साइड से टी की पोजीशन आपके पास 7th है और ओ की पोजीशन यहाँ पे राइट हैंड साइड से यहाँ पे आपके पास 12 है, जिनका सम अप 19 बन रहा है। तो ये जस्टिफाई करें। इसी को मैं राइट हैंड साइड से चेक करूं तो वैसे तो हमने पेयर भी यहाँ पे पढ़े थे, मैंने आपको पेयर याद कराए थे कि ए का जेड के साथ होता है, ये लेफ्ट से फर्स्ट नंबर पे और राइट से फर्स्ट नंबर। इस तरह के हमने कोड्स यहाँ पे याद किए थे जो आपको अच्छे तरह से आने चाहिए। ये लेफ्ट से होता है राइट हैंड साइड से, तो आप ऐसे पेयर को याद कर सकते हैं। एम जैसे यहाँ पे लेफ्ट से 30 नंबर पे लेकिन राइट हैंड साइड से 40 नंबर पे है। राइट हैंड साइड से लेफ्ट से 25th नंबर पे लेकिन राइट हैंड साइड से यहाँ पे 2nd नंबर पे है। तो आप देखिए इस तरह से जस्टिफाई हो रहा है। 14 + 2 अगर आप सम अप करेंगे 16। तो राइट हैंड साइड से देखिए लेफ्ट से 8th नंबर पे है तो राइट हैंड साइड से ये 19th नंबर पे होगा। और इसका पेयर भी आपने जब रिवर्स किया था एच का पेयर बनता है एस के साथ। तो एस तो आपको पता है कि ये 19th नंबर पे है लेफ्ट साइड से और 8th नंबर पे है, तो इनका सम अप 27 बना। सेम ऐसे अगर राइट साइड से अब आप जाएंगे, ये लेफ्ट से था तो राइट साइड से ये 8th बन जाएगा और ये 19th बन जाएगा। तो ये हम अच्छी तरह से पहले पढ़ चुके हैं, मुझे लगता है आपको चीजें समझ आती होंगी। तो आप इस तरह का भी लॉजिक का यूज कर सकते हैं कि हाँ किसी भी अल्फाबेट का यहाँ पे सम अप अगर आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से देखेंगे वो 27 बनेगा। अगर आपको याद है इस तरह से तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे ई आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड से 5th नंबर पे है लेकिन हमें राइट हैंड साइड के बेसिस पे यहाँ पे इस चीज को कोडिंग करनी है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे देखिए ये किस नंबर पे होगा 22। इसका अपोजिट पेयर बनता है वी के साथ, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 19 + 22। तो आपका जो सही कोड यहाँ पे बनेगा आप ऐड करेंगे यहाँ पे, इसका सही आंसर आपके पास बनेगा 41। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये दे रखा है डीप एक वर्ड है जिसका कोड यहाँ पे 60 बनाया गया है और नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे रैबिट है जिसका कोड यहाँ पे 100 बनाया गया है। तब आपसे पूछा कि इसी बेसिस पे आप हेयर का यहाँ पे कोड बताइए। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसकी पोजिशनिंग पे जाता हूँ तो मुझे बताइए 4th नंबर पे है, ये 5th नंबर पे, ये 5th पे और ये 16 पे। तो अगर आप सम अप करेंगे यहाँ पे देखिए 4 + 16 20 और 5 + 5 10, यहाँ पे 30। इनका सम अप 30 बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से अगर देखें तो मुझे ये 30 का डबल मल्टीपल नजर आ रहा है, 32 × 60 होता है। तो मुझे लगता है ये कोड हो सकता है यहाँ पे। तो फिर हम इसको भी यहाँ पे सोचते हैं यहाँ पे रैबिट। आर का जब आप कोडिंग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से आर आपका 80 नंबर पे है, ये 1st नंबर पे, ये 2nd पे, आई आपका 9th पे है और टी आपके पास 20 है। तो मैं इनका सम अप करूं 18 और 2 20 होता है, 18 और 2 20, 20 40 हो गया और 9 और 1 आपके पास 10, 50 बन गया। तो इनका जो लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशनिंग का समय 50 है और उसका भी डबल करें तो यहाँ पे 100 बन जा रहा है। तो ये लॉजिक बन जा रहा है कि जो भी अल्फाबेट है लेफ्ट हैंड साइड से उनकी पोजीशन का सम किया गया है और उसके बाद उनका डबल करके कोड बनाया गया है। तो यहाँ पे भी मुझे लेफ्ट हैंड साइड से इनकी पोजीशन बतानी है। ये 8th नंबर पे है, एच आपके पास, ए 1st नंबर पे है, आई 9th नंबर पे और आर यहाँ पे आपके पास 18। तो क्या सम अप बनेगा देखिए यहाँ पे 8 + 1 आपके पास 9 होता है, 9 + 9 18 और 18 + 18 36 और उसका भी अगर डबल किया जाए तो 36 2 × 72 इस वर्ड का यहाँ पे सही कोड होना था। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे पिक करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको वर्ड दे रखा है गो, उसका कोड आपको 64 दे रखा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है टॉप, उसका कोड आपको 90 दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है हियर, उसका कोड आपको यहाँ पे 304 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है इस बेसिस पे आप सन का कोड बताइए।
ठीक है। तो इनको अगर हम चेक करें यहाँ पे, जैसे मैं पोजीशन पे जाता हूँ तो G7 लेफ्ट हैंड साइड से 7 नंबर पे है, और O आपके पास इजोटिव वर्ड में हमने पढ़ा था E5 पे होता है, J10 पे, O15 पे। 7 + 15 22, तो 22 के ट्रिपल के आसपास है। लेकिन अभी हम ऐसा सोच सकते हैं ऐसे, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट भी नहीं नजर आ रहा, तो मैं राइट हैंड साइड से भी पैरेलली यहाँ पे सोच रहा हूँ कि राइट हैंड साइड से देखिए 20 नंबर पे है, तो किसी भी अल्फाबेट की हम इस चीज की बात करते हैं, लेफ्ट और राइट से सम अप हमेशा 27 बनता है। तो यहाँ पे 15 है, तो देखिए आपके पास ये राइट हैंड साइड से कौन से नंबर पे है, 12th नंबर पे है। तो यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली बन पा रहा है। अगर आप सम अप करेंगे 20 + 12, 20 + 12 आपके पास 32 होता है, और आप ये 32 का डबल कह सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड से इनका सम अप किया उसका यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे डबल नजर आ रहा है। 32 2 आपके पास 64 बन गया। अच्छा, इसको चेक करते हैं, तो राइट हैंड साइड का ज्यादा वैलिड लग रहा है, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को अभी इग्नोर करें, राइट हैंड साइड पे पहले फोकस करते हैं। राइट हैंड साइड पे जब मैंने इसको सोचा, GT रोड हमने पेयर पढ़ा था, वैसे ये लेफ्ट से 20 पे है, तो G के साथ इसका अपोजिट पेयर बनता है, दैट मीन ये राइट हैंड साइड से 7th नंबर पे है। O को हमने लव के साथ ऐसे L के साथ इसका पेयर बनाया था, तो ये 12th नंबर पे है राइट हैंड साइड से, तो आपको ये अच्छी तरह से क्लियर होगा, ये 15th पे होगा लेफ्ट हैंड साइड से, और आप यहाँ से भी इन चीजों को देख सकते हैं। P आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से 16th नंबर पे, तो राइट हैंड साइड से कौन से नंबर पे होगा, 11। मैं सम अप करता हूं यहाँ पे, 7 + 12 यहाँ पे 19 होता है, 19 + 11 यहाँ पे आपके पास 30 हो गया, और ये मुझे 30 का ट्रिपल नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 2 से गुना, 3 से, अब कोई बच्चा बोले यहाँ पे 4 से गुना, तो वो सीक्वेंस भी हो सकता है। लेकिन आप ये समझिए यहाँ पे, जैसे आपके पास यहाँ पे 2 अल्फाबेट हैं, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे आपके पास 3 अल्फाबेट हैं, तो आप 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें जो भी इनका सम अप बना। आप यहाँ पे देखिए, जैसे H का राइट हैंड साइड से क्या कोड बना, H का राइट हैंड साइड से जैसे लेफ्ट से 8th नंबर पे, तो यहाँ पे ये 19th, ही सी S के साथ इसका पेयर बनता है, E का V के साथ बनता है, तो ये राइट हैंड साइड से यहाँ पे 22वें नंबर पे होगा। A का Z के साथ बनता है अपोजिट पेयर, और राइट हैंड साइड से ये 26वें नंबर पे होगा। R का I के साथ बनता है, तो राइट हैंड साइड से ये 9th नंबर पे होगा। तो मुझे लगता है ये पोजिशनिंग तो आपको पहले से अच्छे से आती होगी। देखिए आप चेक कीजिए, यहाँ पे इनका सम अप कीजिए, 19 प्लस यहाँ पे, या आप इनको ही जोड़िए, 22 और 26 48 होते हैं, 48 और 28 आपके पास यहाँ पे 48 और 28 आपके पास बनेंगे 76। तो 76 से कैसे रिलेटेड है, देखिए मुझे लास्ट में 4 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 अल्फाबेट थे, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 थे, 3 से, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया होगा। 75 4 जा होता है 300, तो 76 4 जा क्या होगा 304। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 6 4 जा होता है 24, 2 कैरी बनेगा, 7 4 जा 28 और 2 कैरी 304। तो मुझे अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि राइट हैंड साइड से पहले इनकी पोजिशनिंग करनी है। एस का ही सी, तो ये 8th नंबर पे होगा राइट हैंड साइड से। यू का एफ के साथ फादर अंकल फन, ऐसे हमने पढ़ा था, 6 नंबर पे राइट हैंड साइड से। एन एम एन के साथ हमने पढ़ा था, तो राइट हैंड साइड से ये आपके पास यहाँ पे 30th नंबर पे होगा। 8 + 6 14 होता है, 14 + 13 27 होगा, और यहाँ पे 3 अल्फाबेट हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस क्वेश्चन का जो सही कोड आपका बनेगा वो 81 होगा। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा किस तरह की लॉजिक का यूज किया जाता है, जितने अल्फाबेट हैं उनका यहाँ पे मल्टीप्लाई। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे जितना अल्फाबेट है उनसे डिवाइड करेगा, जैसे 32 को 2 से डिवाइड करता है तो इसका कोड हो सकता है आपको 16 मिलता। यहाँ पे 30 को 3 से डिवाइड करता तो इसका कोड आपको 10 दे रखा होता। यहाँ पे आप 76 को 4 से डिवाइड करते तो इसका कोड आपको 19 दे रखा होता। उसी बेसिस पे आपको इसका कोड भी पूछा होता, तो आप 27 को 3 से डिवाइड करते आपका आंसर 9 बनना होता। तो आप इस तरह की लॉजिक खुद से यहाँ पे सोच सकते हैं कि हाँ कहीं पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आगे हो सकता है कि जितनी पोजीशन है उनसे, जितने अल्फाबेट है उतने से डिवाइड किया जाए। मुझे लगता है आपको पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को हम चेक करेंगे। आपको कोड दे रखा है, वर्ड है वर्क, जिसका कोड आपको दे रखा है यहाँ पे 5 6 9 2, और इसी बेसिस पे आपसे ये पूछा गया है कि आप बताइए यहाँ पे लव का क्या कोड होगा।
तो अभी अगर मैं अल्फ़ाबेट पोजिशनिंग पे जाऊं तो आपने ध्यान से इस लॉजिक को समझना है। जैसे 20 इसका W का जो कोड है वो 23 है लेफ्ट हैंड साइड से, ये हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। और राइट हैंड साइड से तो आपको पता है ये 4th नंबर पे हो जाएगा, ये चीज आपको अच्छे समझ है कि सम ऑफ 27 बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड से ये 15 नंबर पे, और ये कौन से नंबर पे 12, 27 बनेगा। आर यहाँ पे कौन से नंबर पे 18th पे, और यहाँ पे राइट हैंड साइड से पे कौन से नंबर है 9, और के आपके पास यहाँ पे 11th नंबर पे है, और आप ये कह सकते हैं राइट हैंड साइड से कौन से नंबर पे 16। तो ऐसे तो मुझे कोई भी यहाँ पे लॉजिक नहीं लग पा रहा। आप ये सोच सकते थे इसके पास है, इसका आधा है, ये सेम ना, लेकिन ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसने यहाँ पे लॉजिक बनाया वो आपने ध्यान से समझना है कि इसने क्या किया, जो भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड की पोजिशनिंग थी, जैसे 23 है तो इनका इसने समअप कर दिया। जैसे 2 + 3 को हम समअप करेंगे तो क्या बन जाएगा 5। ऐसे आप यहाँ पे देखिए इनका समअप किया डिजिट का, 5 + 1 को समअप किया तो बन गया 6, 1 + 8 इनको समअप किया तो बन गया 9, 1 + 1 किया तो इनको समअप किया तो बन गया 2। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा किस तरह से ये प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो इस तरह के भी लॉजिक आपकी रीजनिंग में बन सकते हैं कि जो इनकी पोजीशन है उनकी डिजिट का ही समअप करके आपको बताया जाए। या हो सकता है कहीं पे आपको इसकी जगह पे मल्टीप्लाई करके कोड आ जाता, 2 3 यहाँ पे 6 लिखा होता, यहाँ पे 5 लिखा होता, यहाँ पे 8 लिखा होता और यहाँ पे 1। तो आपने खुद इन चीजों को सोचना है, और ये तभी सोच पाएंगे जब आपको पोजीशन इन अल्फाबेट की लेफ्ट और राइट से अच्छी तरह से याद हो। मुझे लॉजिक समझ आ चुका है कि जो लेफ्ट हैंड साइड से इसका कोड है, इसका 12th है, इसका 15th है, इसका 22 है और इसका 5 है। जो भी यहाँ पे डिजिट बन गया उनको जोड़ना है। 2 + 1 इसके लिए कोड आ जाएगा 3, 5 + 1 इसके लिए कोड आ जाएगा 6, 2 + 2 इसके लिए कोड आ जाएगा 4, और 5 के लिए आपके पास 5 ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो 3 6 4 5 बनेगा। तो मुझे लगता है आपकी लॉजिक अच्छी तरह से समझ आए होंगे। हाँ, अगर मल्टीप्लाई किया होता 2 3 6 लिखा होता, 5 1 5, 1 8 8, 1 1 1, तो यहाँ पे वैसे बन जाता 2, 5 1 5, 2 2 4 एंड यहाँ पे 5 ही रहता। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन यहाँ पे पिक करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, जैसे आपको ये बोला गया, एक वर्ड दे रखा है रिक्वेस्ट, और इसका जो कोड दे रखा है S2R52TU, ठीक है। तो आपको ये बोला गया देन फाइंड कोड ऑफ एसिड, तब आपको एसिड का कोड बताना है। अगर मैं इनको ध्यान से समझूं, मैं इनकी पोजीशन अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखूं, R 80th नंबर पे, ये 5 पे है, और Q आपके पास यहाँ पे 17th पे, U 21, E आपके पास 5th नंबर पे, S 19 और T 20। मैं यहाँ पे देखूं तो R का आगे यहाँ पे इसका कोड, यहाँ पे इसकी जगह पे तो नंबर मिल गया मुझे, यहाँ पे इसकी जगह पे भी मुझे नंबर मिला और इसकी जगह पे भी मुझे नंबर मिला, मतलब E के लिए मुझे 2 यहाँ पे मिला है, दोनों जगह पे सेम। और बाकी इन सब की अगर मैं देखें, यहाँ पे 18 में क्या जोड़ा गया, 1 ज्यादा है। यहाँ पे देखिए ये 17, ये 18, इसमें भी यहाँ पे 1 जोड़ा गया। और बाकी आप देखिए यहाँ पे नहीं जोड़ा गया, यहाँ पे 19 और 1 यहाँ पे 20 किया गया, और यहाँ पे 20 + 1 यहाँ पे 21। तो आपको अल्फाबेट वहीं पे मिल रहा है। अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा होगा इंग्लिश में, ये जो जिनकी जगह पे इसने नंबर लिखे, ये एक्चुअल में वॉवल्स हैं यहाँ पे, E-U-E। तो जितने भी वॉवल हैं उनकी जगह पे वो नंबर ला रहा है, और जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको एक एक यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। लेकिन वॉवल का ऑर्डर क्या है यहाँ पे लिखने का, तो अगर आप वॉवल देखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट में A-E-I-O-U सीक्वेंस वाइज, ये पहला वॉवल है, ये दूसरा वॉवल है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ये देखिए इस तरह का यूज करा है। ई के लिए इसने सेकंड लिखा है, यहाँ पे भी सेकंड लिखा है। आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट वॉवल यू यूज हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे कोड किया गया है 5 यहाँ पे। तो मतलब जो वॉवल का यहाँ पे सीक्वेंस है, जब हम वॉवल्स को ही अरेंज करते हैं उसी के बेसिस पे यहाँ पे इसने कोडिंग की है। और जो वॉवल के अलावा यहाँ पे आपके पास कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के लिए उसने नेक्स्ट वाले यहाँ पे अल्फाबेट को लिखा 1 बढ़ा के। तो आप देखिए ए आपके पास यहाँ पे वॉवल है, पहला वॉवल है तो इसकी जगह पे फर्स्ट आ जाएगा। सी आपके पास कॉन्सोनेंट है, 1 बढ़ा के इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे अल्फाबेट लिखेंगे, सी के लिए क्या आ जाएगा डी। आई आपका वॉवल है, लेकिन कौन से नंबर का वॉवल है, 3rd नंबर का,
डी आपका कॉन्सोनेंट है, उसके बाद अल्फाबेट कौन सा आता है, ई। तो ये इस यहाँ पे सीक्वेंस का आंसर रहेगा। तो मुझे लगता है आपको ये लॉजिक समझ आया होगा कि किस तरह के लॉजिक है यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट आपको कोड दे रखा है, जैसे आपको ये बोला गया, आपको एक यहाँ पे ई का कोड आपको दे रखा है 5, और आपको होटल एक वर्ड दे रखा है जिसका कोड दे रखा है 12, और आपको एक वर्ड यहाँ पे लैम्प दे रखा है, उसका कोड दे रखा है 7। तो आपसे पूछा गया है कि इस बेसिस पे आप रैबिट का कोड बताएं। तो ई वैसे लेफ्ट हैंड साइड से 5th नंबर पे है, और यहाँ पे एक सिंगल अल्फाबेट इसका यहाँ पे हम बोल सकते हैं। अभी इसको देखते हैं, इस वर्ड को टोटल कितने अल्फाबेट है, वैसे भी हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 अल्फाबेट है। यहाँ पे 4 अल्फाबेट है, और यहाँ पे भी आपके पास 5 है जिसका कोड पूछा गया। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से इसकी पोजीशन अगर देखें तो ये 8th नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, ये 5 पे, L12 पे। तो मैं अगर प्लस करूँ यहाँ पे 8 और 12 20 हो गया, 20 20 40 हो गया, और 15 5 20 60 बन गया। तो इनका सम अब 60 बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन टोटल यहाँ पे 5 अल्फाबेट है। तो मैंने आपको ऐसा लॉजिक भी बताया था कि कई बार ये मल्टीप्लाई करता है, कई बार डिवाइड करता है। तो इस तरह से आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, 60 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे 12। अगर आप इसको चेक करें वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड से, ये 12th नंबर पे है, ये 1st नंबर पे है, ये 13 पे, ये 2 पे। 12 प्लस 1 होता है 13, 13 प्लस 13 होता है 26, प्लस 2 करेंगे 28। तो आप ये देखेंगे 28 इनका सम अप लेफ्ट हैंड साइड से बनना था। 4 अल्फाबेट है इस वर्ड में, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे 7 मिल रहा है। मुझे लॉजिक समझ आ गया। तो यहाँ से मैं रिलेट कैसे कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं ये कह सकता हूँ कि एक सिंगल अल्फाबेट था, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे 5 बन पा रहा है। 5 को एक सिंगल अल्फाबेट है, 1 से डिवाइड किया तो वही रहा। तो इस बेसिस पे इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से 18, ये 1, ये सेकंड, आई आपके पास 9 और टी 20। तो 18 प्लस यहाँ पे आप क्या कहेंगे, देखिए 220 बनेगा, और ये 20 40, और 9 और 1 आपका 10, तो 40 प्लस 10 50, लेकिन टोटल अल्फाबेट है 5। तो इसका जो कोड बनेगा 50 डिवाइडेड बाई 5, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर बनेगा वो 10 बनेगा। तो मुझे लगता है आपकी लॉजिक अच्छी तरह से समझ आया होगा।